ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हुए बात करते थे। भयानक हवेली, द हॉन्टेड मैंशन। लोगों का कहना था कि यह परछाई और चीख की जगह है, एक ऐसी जगह जहां मुर्दे घूमते हैं। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात बिताने की तो बात ही दूर है, लेकिन 3 दोस्तों के लिए यह एक चैलेंज था। ए डेयर। ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, डरने की कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली, ये हिम्मत की बात है। चलो उनको गलत साबित करते हैं। मुझे नहीं पता यार, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मधु, जो सब पर शक करता था, उसने इन कहानियों को अंधविश्वास बताया। आरव, जिसे थ्रिल चाहिए था, उसने इसे करेज की तरह देखा। सीमा, जो कॉशियस थी, उसे डर लग रहा था। क्या वो हवेली में रात बिता पाएंगे या अंधेरा उन्हें निगल जाएगा? मधु, जो लॉजिक में यकीन रखता था, उसने अफवाहों को सिर्फ सुपरस्टिशन मानकर खारिज कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह साबित करके रहेगा कि डरने की कोई बात नहीं है। अपने कैमरा के साथ उसने हवेली के हर कोने को डॉक्यूमेंट करने की योजना बनाई, ताकि मिथकों के पीछे के सच को उजागर किया जा सके। मैं सब कुछ कैमरा में कैप्चर करूंगा। हम देखेंगे कि यहाँ कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है। आरव, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, सुपरनैचुरल से एनकाउंटर की संभावना से उत्साहित था। उसने इसे अपने डर का सामना करने के मौके की तरह देखा। अपने बैकपैक में एनर्जी बार्स और फर्स्ट एड किट के साथ वह किसी भी चीज के लिए तैयार था। यह बहुत ही एपिक होने वाला है। जो भी होगा देखा जाएगा। सीमा, हालांकि हिचकिचा रही थी, लेकिन अपने दोस्तों को अकेले नहीं जाने दे सकती थी। वह अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर चली, जिसमें एक फ्लैशलाइट, एक कॉम्पस और सेफ्टी के लिए एक पेपर स्प्रे था। अपनी एप्रीहेंशन के बावजूद उसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि कहानियां बस कहानियां ही हैं। मुझे इस सब के बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं तुम दोनों को अकेले नहीं जाने दे सकती। बस केयरफुल रहना, ठीक है? हवेली एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी, जो गांव को देख रही थी। यह बीते युग का एक क्रम्बलिंग अवशेष था। इसका भव्य अग्रभाग अब लताओं और धूल की परतों से ढका हुआ था। स्थानीय लोगों ने एक अमीर परिवार के बारे में बताया, जो इसकी दीवारों के भीतर एक ट्रैजिक अंत को प्राप्त हुआ था। कुछ ने एक ईर्ष्यालु प्रेमी की विस्पर्स सुनाई, जो पागल हो गया था और उसने मर्डर कर दिया था। दूसरों ने एक तामसिक आत्मा के किस्से सुनाए, जो पिछले गलतियों का बदला लेना चाहती थी। सच्चाई जो भी हो, हवेली दशकों से अछूती थी, जो उस डर का प्रमाण थी जो उसने पैदा किया था। तीनों दोस्त पहाड़ी की तलहटी में खड़े थे। उनकी निगाहें उस इम्पोजिंग इमारत पर टिकी हुई थीं। डूबते सूरज ने लंबी परछाई डाली, जिससे ईरी माहौल और बढ़ गया। जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया, दोस्तों ने चढ़ाई शुरू कर दी। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध घुल गई। हर कदम के साथ हवेली और बड़ी होती गई, उसकी खामोशी और ऑप्रेसिव होती गई। झाड़ियों में झींगुर चहचहा रहे थे। उनका गाना रात के करीब आने की याद दिला रहा था। दूर से एक उल्लू ने हूंट किया। उसका दर्द भरा रोना सन्नाटे में गूंज उठा। दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनका पहले का साहस प्रकाश के साथ लुप्त होता जा रहा था। बहुत अंधेरा हो रहा है, अपनी फ्लैशलाइट्स जला लो। हाँ, और साथ रहो, हमें अलग नहीं होना है। मुझे ये फीलिंग जा ही नहीं रही, जैसे कोई हमें देख रहा है। जंग लगे फाटक के खुलने पर एक कर्कश आवाज आई, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रही हो। पर अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। वे बहुत दूर आ चुके थे। अंदर कदम रखते ही उनके चेहरे से ठंडी हवा का झोंका टकराया। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध थी, कुछ अजीब सी बेचैनी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह जगह कितनी क्रीपी है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ समय रुक गया हो। उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट्स निकाली। उनकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। हवेली का इंटीरियर शैडोवी हॉलवेज और कैवर्नस रूम्स का एक जाल था। उनका हर कदम सन्नाटे में गूंजता था, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह जगह मुझे डरावनी लग रही है। हर आवाज एक वार्निंग की तरह है।
मैं अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकती हूँ। यहाँ बहुत शोर हो रहा है। उनके ऊपर एक डर छा गया, भारी और दम घोंटने वाला। वे सावधानी से हवेली से गुजरते रहे। उनकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़कियों से टकराती हवा की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। क्या तुमने वह आवाज सुनी? ये ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहट हो। हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? उन्होंने चीजें सुननी शुरू कर दी। फीकी फुसफुसाहट, बेतरतीब कदमों की आहट, हंसी की गूंज जो हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। क्या यह सिर्फ हमारा वहम है या यह जगह वाकई हॉन्टेड है? क्या यह उनका वहम था या हवेली सचमुच हॉन्टेड थी? इसकी दीवारें पिछली भयावहता के रेमनेंट्स को प्रतिध्वनित कर रही थीं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वे आगे बढ़ते रहे। उनका हृदय हर गुजरते पल के साथ डगमगाता रहा। अंधेरा उन्हें घेरे हुए प्रतीत हो रहा था। उनके साहस का गला घोंट रहा था। हमें चलते रहना होगा। हम इस जगह को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। कहना आसान है, करना मुश्किल, पर तुम सही कह रहे हो। हवेली उनके चारों ओर सांस लेती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका काला इतिहास उन्हें डर की एक अविश्वसनीय चपेट में जकड़े हुए था। एक धूल भरे पुराने स्टडी में उन्हें बुकशेल्फ के पीछे एक हिडन कंपार्टमेंट मिला। अंदर उन्हें एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली, जिसके पन्ने पुराने होने के कारण खराब हो चुके थे। ये डायरी ये उस युवती की है जो दशकों पहले यहाँ रहती थी। उसकी एंट्रीज निराशा और भय से भरी हुई हैं। उसने अजीब घटनाओं, शैडोई फिगर्स और आवाजों के बारे में लिखा था जो रात में उसका नाम पुकारती थीं। उसने दावा किया था कि हवेली शापित है। इसकी दीवारों के भीतर एक बुरी शक्ति निवास करती है। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगी। डायरी हवेली के अंधेरे अतीत की एक खिड़की थी, जो उस भयावहता का एक चिलिंग प्रमाण थी। ग्रैंड बॉलरूम में उनका सामना वास्तव में अजीब और गरीब चीज से हुआ। जैसे ही उन्होंने कमरे के फीके वैभव पर अपनी फ्लैशलाइट्स चमकाई, तो उन्होंने दीवारों पर लगे चित्रों के बारे में कुछ अजीब देखा। आंखें, क्या तुम देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे वे हमारी हरकतों पर नजर रख रही हैं। ये ऐसा है जैसे हमें देखा जा रहा है, बीते युग के इन खामोश लोगों द्वारा परखा जा रहा है। कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे उनकी फ्लैशलाइट्स बुझ गईं और वे अंधेरे में डूब गए। उनके लाइट सोर्सेस के लिए लड़खड़ाते ही उनके अंदर दहशत फैल गई। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगे। अचानक एक रूहानी चीख अंधेरे में गूंज उठी। यह सीमा थी। वे घूम गए। उनकी फ्लैशलाइट्स उनके दोस्त को खोज रही थीं। सीमा, क्या हुआ? क्या दिख रहा है तुम्हें? वहां कोने में। वह डर के मारे जम गई। उसकी उंगली बॉलरूम के एक अंधेरे कोने की ओर इशारा कर रही थी, और फिर उन्होंने उसे सुना। एक धीमी भयानक हंसी जो खुद दीवारों से आ रही थी। वह हंसी, ऐसा लग रहा है जैसे यह हर जगह से आ रही है। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। एक ऐसी आवाज जो पागलपन और द्वेष की बात करती थी। उनका खून सूख गया। वे हवेली में अकेले नहीं थे। कुछ और मौजूद था, कुछ भयावह और अनदेखा। दहशत ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उन्हें बाहर निकलना था, हवेली और उसकी भयावहता से बचना था। लेकिन जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, तो उन्होंने पाया कि ग्रैंड बॉलरूम का दरवाजा बंद हो गया था। यह बंद था। वे फंस गए थे। दरवाजा ये नहीं खुल रहा है। हम फंस गए हैं, कोई हमारी मदद करो। उन्होंने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। उन्होंने दरवाजे पर जोर से धक्के मारे। मदद के लिए उनकी चीखें हवेली की दमनकारी खामोशी में डूब गईं। उनके चारों ओर हंसी गूंज उठी जो उनके डर का मजाक उड़ा रही थी। तूश उनके डर। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। वे हॉन्टेड हवेली में फंस गए थे, किसी अनजान और भयानक चीज के साथ। रात अभी शुरू ही हुई थी।